पापा जी भी गुजर गए हैं, घर जाने के लिए पैसे नहीं थे, 1 रुपया भी, टिकट कराने के पैसे भी नहीं थे। आपको कोरोना से डर नहीं लगता? डर तो बहुत है सर, बहुत डर है सर, लेकिन उससे ज़्यादा ये है कि सर भूखे हैं हम लोग, तो क्या करें। अगर हम लोगों के पास रोटी मिलता, चैन से सोने के लिए जगह मिल जाता, तो यहाँ लाइन लगने के कबूतर की तरह क्यों लाइन में लगे रहते, बकरी की तरह क्यों आप डंडा मार रहे हो, हम पीछे भाग रहे हैं, क्यों भागेंगे हम? हमने तो नहीं बुलाया आपको यहाँ। नहीं, आपने नहीं बुलाए। हम अपने परेशानी से आए हैं, हम अपने परेशानी बताने की वजह से। अगर आज हम यहाँ नहीं आते तो आज हमारा ये समाचार कोई नहीं सुनता। दारू के ठेके पे तो सारी लाइन लग जाती है, सारे वहाँ कितने आदमी लग जाते, जब पैसा आ जाता है तुम्हारे पास। अब तुम्हारे पास पैसा नहीं है, दारू के ठेके पे पैसा है तुम्हारे पास। लॉकडाउन को 50 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस बीच सरकार ने ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं। रात का समय है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। यूं लगता है कि जितने भी यात्री जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहते थे वो अपने घर पहुंच चुके हैं और चारों तरफ सुख शांति है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? स्वराज एक्सप्रेस की टीम यही जानने समझने के लिए आज यहां आ पहुंची है। स्टेशन के सामने खड़े होकर लगता तो यही है कि यहां सब सुख शांति है। तमाम दिक्कतों के बाद अब जब ट्रेनें चलने लगी हैं तो सब ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। जगमगाते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक सामने घुप अंधेरे में एक मैदान में सैकड़ों मजदूरों को जमा किया गया है। कहां जा रहे भैया आप? बिहार जा रहे हैं भैया। तो आपके पास ट्रेन का टिकट है कंफर्म्ड? जी हमारे कोई दोस्त वहाँ पे है, लेकिन टिकट नहीं है ना आपके पास में? वो जा रहे हैं। ये देखिए, गधे घोड़े की तरह चिपट जाओ तुम सारे। सर आप एक आदमी का खड़ा है, खड़ा चल तू अपने, चल पीछे, चल पीछे। मैं साले के डंडे बचा दूंगा। वो पीछे एक आपके पास में। ये देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक सामने एक पार्क में, हमें ठीक से पता नहीं, शायद यहाँ पर कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पर बहुत सारे मजदूर, ये देखिए, इस समय अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। आप लोगों के पास में भैया टिकट है क्या? नहीं सर, घर जाने के लिए टिकट नहीं है? टिकट नहीं है सर। आपके पास, किसी के पास भी टिकट नहीं है? कुछ नहीं है सर। और अगर टिकट मिलेगा तो टिकट खरीदने के लिए पैसे हैं? ये देखिए, खत्म हो जाएगा, फिर खड़े हो जाएगा तो यार, तब खड़ा होना उधर रहो। पीछे हो जा। ओए इसमें मत जुटो, इतना करो। ये देखिए आप, इस समय ये स्थिति है यहाँ पर। बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल है। सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे में कैसे पॉसिबल होगी, आप खुद सोच सकते हैं। मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ किससे क्या पूछूं, लेकिन मोटी बात यह है कि यहाँ जितने भी लोग हैं, ये परेशान लोग हैं, ये अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन ना तो इनके पास में टिकट है, ना ही टिकट खरीदने के लिए पैसे। किसी के पास टिकट नहीं है। इनको जैसे इतला मिली कि भाई स्टेशन में गाड़ी लग रही है, ये तुरंत भाग लिए। अभी इस समय आपके अलावा यहाँ पर कितने लोग हैं इनको मैनेज करने के लिए? सर हमारे यहाँ जिसकी डिजास्टर मैनेजमेंट की क्यूआरटी खड़ी, हम 2 स्टाफ हैं। एक बस 2 लोग हैं? 2 लोग हैं, और बाहर पुलिस पोस्ट है, वो स्टाफ सारा बाहर बैठा है। तो यानी कि इतने सारे, मेरे ख्याल से कम 250-300 करीब लोग हैं। 250-300 लोग हैं। उनको मैनेज करने के लिए सिर्फ एक स्टाफ है। ये बात भी नोट करने वाली है कि जब इतने सारे लोग हैं, ये एक सेंट्रल जगह है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे अगर इतने सारे लोग मजदूर पहुंच रहे हैं तो प्रशासन को यहाँ पर ज़्यादा अधिकारियों को या ज़्यादा स्टाफ को लगाना चाहिए इनको मैनेज करने के लिए। आप बताइए भैया, टिकट है आपके पास में? नहीं है सर। टिकट नहीं है? नहीं है सर। पैसे टिकट खरीदने के? पैसे भी नहीं है सर। आपने टिकट जो ऑनलाइन बुक करने की कोशिश हुई, वो आपने की थी क्या? टिकट बुक करने की कोशिश? मैंने तो किया था सर, हुआ नहीं कुछ। मैं करने के लिए भी नहीं जानता कैसे करता, नहीं करता। आपको ऑनलाइन बुकिंग करना नहीं आता? नहीं आता सर। टिकट कैसे खरीद पाएंगे सर, चूँकि यहाँ तो न रहने का जगह है, न खाने का जगह है, न बैठने का जगह है। रोड पे तो ऐसे घूमते नहीं रहेंगे।
इतने दिन से चक्कर लगाते लगाते कि आज टिकट मिलेगा, आज टिकट मिलेगा, आज ट्रेन मिलेगी, कितने बार फॉर्म भरे, कितने बार फोटोकॉपी कराए, सारे पैसे तो जेब के खर्च कर चुके, पेट में खाने के लिए और ये सब काम करने के लिए। अब जेब में पैसे नहीं है तो कैसे हम टिकट कटा के घर जाएं? बड़े बड़े लोग खिला के चले जाते हैं सर, इसलिए तो थोड़ा जीव अस्थायी है, नहीं तो बहुत आदमी मर जाता। दादा ये बताइए कि सरकार की तरफ से आपको कुछ राशन पानी, खाना, खिचड़ी? कोई राशन पानी नहीं, जो लंगर जहाँ मिल रहा था वहीं पे जाके खाए। कोई सरकार का सहायता नहीं है मेरे पास, कोई सरकार का सहायता? कोई सरकार का पब्लिक फॉर्म से जो बंटवारा होता है कि हम 10 आदमी को बांटे, 50 आदमी को बांटे, वही हम लोग खाना खाए। यानी कि सरकारी मदद नहीं मिल रही, लेकिन जो कुछ अच्छे लोग हैं अपनी तरफ से जो खिला रहे हैं, हाँ, वही आपका सहारा बना। हाँ, वही मेरा सहारा बना। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना इस समय दुनिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इन लोगों के लिए उससे भी बड़ी चुनौती है भूख की और अपने घर पहुंचने की। हम लोग यहाँ हैं, हमारे घर का परिवार रो रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं पता नहीं कहाँ है, नहीं है, कैसे रह रहा है, किस तरीके से रह रहा है। फ़ोन में भी चार्ज नहीं है कि हम लोग फ़ोन करें, बात भी नहीं हो पा रहा है कि उसको हम तसल्ली दें कि चलो हम फलने जगह रह रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा है उन लोग को। कहाँ से हैं भैया? हम बिहार से हैं सर, बिहार पूर्णिया से? जिला से हैं। पूर्णिया जिला से? हाँ जी, हम यहाँ पे मजदूरी करते हैं, डेली रोड पे जो चौपले होते हैं ना, वहाँ पे जा के हम लोग बिक के काम करते हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे लोग ये समझना चाहते हैं कि इतना सब लोगों को बार बार ये समझाया गया कि आप लोग थोड़ा दूर दूर रहिए, कोरोना ऐसे फैलता है, तो आप लोग फिर अभी क्या मजबूरी है, क्या दुख है कि आप अभी इतने पास पास खड़े हैं? हम लोग का यही दुख है कि हमारा पहले नंबर आए, हम सोच रहे हैं कि हमारा नंबर हो जाए तो हम पहले भेज देंगे, कहीं नंबर में हो सकता है या भर जाएगा बस, तो पहले भेज दोगे, हम फिर यहीं रह जाएंगे। ऐसे भी सोच हो रहा है, आगे क्यों कर रहा है जनता? सोच रहा पहले हमारा नाम आ जाए, हमारा नंबर लग जाए तो हम पहले चला जाए। जो पढ़ा रहे वो समझे अपना। अगर हम लोगों के पास रोटी मिलता, चैन से सोने के लिए जगह मिल जाता, तो यहाँ लाइन लगने के कबूतर की तरह क्यों लाइन में लगे रहते, बकरी की तरह क्यों आप डंडा मार रहे हो, हम पीछे भाग रहे हैं, क्यों भागेंगे हम? हमारा क्या जरूरी था? बार बार आप डंडे मारते तो मुझे थोड़ी डर नहीं लग रहा, हमारे पर डंडा लग जाएगा, उसका दवाई कौन देगा, कौन महसूस करेगा इस बात का? कोई करने वाला है महसूस? लाठी तो लग जाएगा, आसान है लाठी लगना, मारने वाला को भी आसान है, लेकिन ये नहीं समझ रहा है जब हम मारेंगे, जब इसी चीज़ की रक्षा कर रहे हैं, जनता की रक्षा करने के लिए हैं, अगर जनता को रक्षा कर रहे हैं फिर भी अगर लाठी मार रहे हैं, उसको दर्द होगा तभी कोई दवाई देने वाला है? हमने तो नहीं बुलाया आपको यहाँ, जुगल जी नहीं बुलाए। हम अपने परेशानी से आए हैं, हम अपने परेशानी बताने की वजह से, अगर आज हम यहाँ नहीं आते तो आज हमारा ये समाचार कोई नहीं सुनता। दारू के ठेके पे तो सारी लाइन लग जाती है, सारे वहाँ कितने आदमी लग जाते, जब पैसा आ जाता है तुम्हारे पास। अब तुम्हारे पास पैसा नहीं है, दारू के ठेके पे पैसा है तुम्हारे पास। ये देखिए किस तरह की भाषा और किस तरह का एटीट्यूड इनका है। कम से कम सरकार को ये करना चाहिए, कम से कम सरकार को ये करना चाहिए कि अपने अधिकारियों को, अपने स्टाफ को इन लोगों से, इन मजबूर लोगों से किस तरह से डील करना चाहिए, ये बात सिखानी चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, आपको कोरोना से डर नहीं लगता? डर तो बहुत है सर, बहुत डर है सर, लेकिन उससे ज़्यादा ये है कि सर भूखे हैं हम लोग, तो क्या करें। पापा जी भी गुजर गए हैं, घर जाने के लिए पैसे नहीं थे, 1 रुपया भी, टिकट कराने के पैसे भी नहीं थे, बड़ा मोबाइल नहीं थे जी। कब गुजरे आपके पास? गुजर गए 1 महीना पीछे, वही गुजर गए, यहीं पर रह गए, तो मैं कोई ले जाने वाला नहीं है। हम लोग सब बहुत मजबूरी है सर, हम लोग को इतना मजबूरी है कुछ कहे के बात नहीं। जैसे कि हम यही कहना चाहते हैं कि हमको किसी तरह बिहार पहुंच जाना चाहिए, हमको कोई सरकार से लेना देना नहीं है, हमको खाली बिहार पहुंचना चाहिए किसी तरह भी। हमको कोई पैसा वैसा नहीं भी चाहिए, हमको खाना भी नहीं चाहिए सरकार के। घर पहुंचने की आस में सारी रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मजदूर पहुंचते ही रहते हैं। जब से दिल्ली से सटे यूपी बॉर्डर को पैदल मजदूरों के लिए सील कर दिया गया है, तभी से इन सभी की बेचैनी और बढ़ गई है। ये देखिए, इस समय हम
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पहाड़गंज साइड पर हैं। यहाँ पर हमारे को ये दो दोस्त दिखे जो कि अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि आप करते क्या हैं यहाँ इस समय रात में 11:30 बज रहे हैं? मैं डीजे ऑपरेटिंग का काम करता हूँ, डीजे का काम करता हूँ। जी जी, चलते रहिए, बात करते रहेंगे। सुभाष नगर में ऑफिस है मेरा, सुभाष नगर में डीजे ऑपरेटिंग का काम करता हूँ। और यू नो कि मैं रूम रेंट पे लेके रहता हूँ अकेले, और मेरा फ्रेंड रहता है साथ में। तो जब तक मैंने मतलब कि पैसे थे हमारे पास तो हम उसको यूज़ करते रहे। जब पैसे हो गए तो मकान मालिक ने भी धोखा दे दिया हमें, मतलब कि उन्होंने रूम खाली कर दिया, तो हम खाली हो गए। फिर हम परसों के निकले हुए हैं, परसों से निकले चल रहे हैं। कभी इन पुलिस वालों से हेल्प मांग रहे, कभी उन सराय गाले कहीं हर एक जगह मार रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, हमें बीट दे रहे हैं। और मैं मतलब आपको लड़ाई कर रहे हैं, मतलब कि मार रहे हैं। वो आपको मारा उन लोगों? जी हाँ, मारा। ठीक है, मतलब फ़ोन करके भी हम 100 नंबर पे बुला रहे हैं, लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। आ भी रहे हैं, कह रहे हम कुछ नहीं कर सकते। जो रैन बसेरा है सरकार की तरफ से, उसमें भी हमने बोला कि हमें रहने की जगह दी जाए 2-3 दिन के लिए, जब तक लॉकडाउन ओपन ना हो जाए, ताकि हम अपने घर जा सकें। लेकिन उन्होंने उसमें भी अवेलेबल नहीं किया, जबकि ID प्रूफ दिखाने के बाद भी। तो आपके घर वालों को पता है कि आप इस स्थिति में हैं? सर उनको पता है, वो कर भी नहीं कुछ पा रहे, क्योंकि वो गाँव में है। करे भी तो क्या करे सर, कुछ ही नहीं कर पा रहे हैं। वो तो खुद ही परेशान हो रहे हैं कि क्या करें। अब रूम है नहीं, हम कहाँ जाएं, कहाँ रोड पे सोएं। सर हमारे पास लगेज है, कपड़े हैं, बैग है, फ़ोन है, चोरी हो जाएगा तो क्या करेंगे। और यहाँ पे सोने का मतलब है, रोड पे अगर रुक जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। सर कोई कुछ भी कर सकता है, क्योंकि एरिया ऐसा होते हैं। आप मुझे ये समझाइए जैसे कि पिछली 2 रातें आप सड़क पे रुके हैं? जी हाँ, सड़क पे रुका हूँ मैं, जबकि पुलिस वालों को सब कुछ बताने के बावजूद। अच्छा, मान लीजिए अगर 2-3 दिन आपकी और टिकट कंफर्म नहीं होती है, या सर आप, क्योंकि कल की तो है नहीं आपके पास कंफर्मेशन, जी नहीं सर, तो आप अगले 2-3 दिन में अपना कैसे गुजारा करेंगे दिल्ली शहर में? कुछ वैसे एक बार फिर ट्राई करने की कोशिश करेंगे, जबकि हमें पता है कि सोल्यूशन नहीं निकलेगा, यही होगा हमारे साथ। हो सकता है फिर से मार खा सकते पुलिस वालों के हाथ से, वरना फिर भी ऐसे ही है। कभी अभी यहाँ है तो कभी पता लगा सराय रोला जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे वही पुलिस वाले देखेंगे, फिर हमें पीटेंगे, फिर भगाएंगे, यही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे सर। फिर हमें इधर उधर जाना पड़ेगा, रात भर चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम गलती से बैठ गए, सो गए तो हमारे साथ बदतमीजी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है सर। यानी कि आप डर के मारे सो भी नहीं? जी हाँ, डर के मारे से हम इतनी रात से अभी तक सोए नहीं हैं, इस डर की वजह से। सारी रात जागे रहते हो? जी हाँ, सारी रात जगते हैं। रात भी जागे थे, कल पूरी रात जगे, मतलब कल पूरे दिन जगे थे, और कल पूरी रात जाके फिर जाते हैं। तो ये देखिए, ये इतने नाउम्मीद हैं सरकार से। ये पढ़े लिखे लोग हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। ये रैन बसेरों पे भी गए, ये पुलिस स्टेशन पे भी गए, ये इन्होंने SDM से मिलने की कोशिश की, एक नहीं कई जगह पर जाकर ये थक चुके हैं। और अब समझ में नहीं आ रहा कि ये इनका क्या होगा, इनका कब टिकट बुक होगा, कब इनको ट्रेन में सीट मिलेगी, ये कब घर पहुंचेंगे। आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है आपको? बहादुरगढ़ से आए हैं, हमको जाना है बिहार, गया जिला। गया जिला जी। ये आप, मैं देख रहा हूँ कि आपके पाँव में कुछ तकलीफ है। हाँ। तो बहादुरगढ़ से आप कैसे आए? पैदल आए। बहादुरगढ़ से आप पैदल आए? जी। कितना टाइम लगा आपको आने में? मैं सुबह ही चला था जी, करीब 7 बजे चला था। उधर मालिक भगा दिया, रूम मालिक। हाँ, क्या तो बोले? वो बोला किराया दो, हम लोग के पास तो किराया है नहीं था, कहाँ से दूँ। मैं उधर से भाग के फिर आ गया, उधर छोड़ छाड़ के भाग के इधर आ गया, बोला गाँव जाऊँ। आपको सैलरी वगैरह तनख्वाह नहीं मिली? नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। नहीं, आपका कुछ बकाया था पैसा कंपनी की तरफ? हाँ, बकाया था जी। वो बोला, मालिक ने बोला मैं कहाँ से दूँ, लॉकडाउन खुलेगा तब देंगे। तो हम खाएंगे क्या, खाना है नहीं, कुछ खा के ऐसे ही कुछ दूसरे से मांग के खाते थे जी। खा के तो मैंने घर से, मेरा एक रिश्तेदार थे, रेलवे में नौकरी करते थे बम्बई में, उनके पास फ़ोन किया, वो मेरे को टिकट बना के भेजा इधर मोबाइल पे। तो मैंने आज चल दिया, परसों का टिकट है मेरा। परसों का है जी। आज रात आप यहीं बाहर रुकेंगे? बाहर रुकेंगे, हाँ। और कल रात को भी? कल रात को भी। परसों दिन 5 बजे है हमको ट्रेन। परसों सुबह 5 बजे? जी। आप मुझे ये बताइए कि ये टिकट जो दिल्ली से आप लेते हैं गया बिहार का, ये कितने में आता है और अभी इस बार कितने में आया? अभी मेरे को लग गया 2500 रुपया लग गया। 2500 रुपये? जी। और पहले हम जाते थे 1000 रुपया में,
900 कुछ रुपया लगता था पहले टिकट, अब 1000 रुपया में लगता है। 1000 रुपया पहले लगता था, अब लग रहा है 2500। जब कोरोना नहीं था तो हम जाते थे जनरल डिब्बे में, जनरल मोगी में जाते थे। उस टाइम हमारा लगता था 200-300 के करीब। आज जो टिकट हमने उधर से स्लीपर की बुकिंग करवाई है, वो टिकट है हमारी 2165 रुपये की। 2165? हाँ सर। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा भारी है सर। हम गरीब आदमी हैं, 20-50-100-300 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले हैं। नॉर्मली अगर जनरल का लीजिए तो स्लीपर का तो 600-500 के आसपास पड़ता है, और अब एसी बोगी का लीजिए तो वो 1200-1500 और 2000 के आसपास पड़ता है, वो थर्ड सेकंड क्लास एसी का। और तो अभी ये टिकट कितने में पड़ा? ये थर्ड क्लास एसी का मेरा 1829 रुपये पड़ा। 1829? हाँ जी। हैरानी की बात यह है कि एसी टिकट होने के बाद भी यहाँ यात्रियों को एसी वेटिंग रूम या फिर रेलवे की दूसरी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जैसे रेलवे में अंदर थे, अगर अंदर ही रहते तो बढ़िया रहता ना, परेशानी तो नहीं रहती। उधर से तो उन्होंने बाहर निकाल दिया है। हम ये बोलना चाहते थे कि जिनको कंफर्म टिकट है उनको तो अंदर में रखना चाहिए, उनको क्यों बाहर भगा रहे हैं। आपको कहाँ जाना है? मुझे जाना है औरंगाबाद, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जाना है। और कब की टिकट है आप? मेरी कल की टिकट है। कल की टिकट है? हाँ। और आज रात आपको ये लग रहा है कि अगर रेलवे स्टेशन के अंदर आपको रहने की जगह दी जाती है तो वो अच्छा होता? हाँ, बहुत अच्छा रहता था। यहाँ पर आप अनसेफ फील कर रहे हैं? अनसेफ अभी तो ठीक है, मैं कोने में बैठा हूँ अंधेरे में। ये देखिए राजीव को मैं बोलूँगा, राजीव दिखाइए, ये देखिए इस कोने में, हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन ये बात सच है कि अगर इन लोगों के पास में कंफर्म टिकट है, अगर ये सब वेरीफाइड लोग हैं, तो इनको अंदर जगह दी जा सकती थी। कहीं नहीं रुकने दे रहे थे, कहीं नहीं, ना कहीं पानी है, कहाँ कहीं भी नहीं सर। नल का 2 दिन से मैं रह रहा हूँ यहाँ सर, कहीं ना नल का है। जो सर कार से आ रहे हैं, मतलब ऐसे जो हैं अच्छे आदमी, अपना कार से पैसे भी दिए मुझे, 200 रुपया दिए, बिस्किट दिए, 4 बार 5 बार आए, चाहे ब्रेड लेके ऐसे पराठा दिए अपना, लेकिन यहाँ से कोई मुझे ऐसा कुछ नहीं। यानी कि सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से नहीं। आप मुझे एक बात बताइए लाल जी, हम तो ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हैं जी, यहाँ पर क्या कहीं पर आपको डॉक्टर मिला, कहीं पे दवाई मिली, किसी ने आपका टेम्परेचर लिया? किसी ने नहीं, अभी तक किसी ने, 2 दिन हो गया, किसी ने नहीं लिया। अभी मैं दवा लेने जाऊँ यहाँ, बोल दूँ जो मुझे सर दर्द है, थोड़ा सर्दी है या कुछ भी है, बोले नहीं, डॉक्टर से लिखा के लो, कुछ है ही नहीं। क्या बाथरूम में मान लीजिए 1000 आदमी जाता है आता है, क्या दिखाइए कहाँ, देख लीजिए आप लोग खुद जाके। बोलते हैं बाथरूम को इतना, सिर्फ सैनिटाइजर बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। रूल 1 पे फॉलो करने से अमीर आदमी को क्या जाता है, अमीर आदमी का कुछ नहीं जाता है। जो हो रहा है ना, गरीब आदमी को ही हो रहा है। कभी भी, चाहे नोटबंदी ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, हमेशा